गुड इवनिंग, आई लव यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका ये क्लास जो है शुभम सर लेते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पे हैं, तो केवल आज की क्लास जो है आपकी मैं लूंगा। और मेरा नाम जो है करण कुमार है। ठीक है। जैसे शुभम सर अवंती पे मैथ पढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी अवंती पे मैथ पढ़ाता हूँ। आपके बैच में शुभम सर पढ़ाते हैं, और भी बैचेज हैं, उन बैचेज में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो देखिए, आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 9th क्लास का पोलिनोमियल बहुपद। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ाई किया था कि बीजगणित सर्वसमीका 1 आपने पढ़ा था। और बीजगणित सर्वसमीका 1 के अंतर्गत आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ा होगा कि इस फॉर्मूला को उपयोग करके हम कैसे सवालों को जो है हल करते हैं। तो एक बार मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाए 104 का स्क्वायर, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। सॉल्व करके इसका उत्तर बताएंगे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है यहाँ पे प्रयोग करना है। तो सभी बच्चे इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में आपने कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व किया होगा। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे, फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। हाथ वाले बटन को अंतराम कश्यप नाम से जो बच्चा है मत दबाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास इससे डिस्टर्ब होता है, तो हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। 104 का स्क्वायर कितना होगा, हमें इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। और आंसर बताना है आपको चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए जल्दी से, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड खुशीराम, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। तीन चार बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा। 104 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 100 प्लस 4 लिख देंगे। 104 हो गया। इसका हम द होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो जहां पे a स्क्वायर है वहां पे 100 का स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2ab होता है तो 2 की जगह पे 2a का मान कितना ले लिए हम लोग, 100, तो 100 कर देंगे। b, तो b कितना है, 4 है, प्लस b स्क्वायर है तो b हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा, प्लस 2 में 4 से गुना करेंगे 8, 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,816 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। आज समझ में आया, 10,816 जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो यहां तक जो है आपने पिछली क्लास में शुभम सर आप लोगों को पढ़ा दिए होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है। और ये अंतराम नाम से जो बच्चा है, देखिए आप अगर ऐसे हाथ का बटन बार बार दबाइएगा फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ऐसे आप बार बार हाथ का बटन दबाएंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, कोई भी बच्चा हाथ का बटन नहीं दबाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्लास इससे डिस्टर्ब होती है। ठीक है, चलिए। तो इसी पे आधारित एक सवाल है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, फिर हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 105 का स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो सभी बच्चे सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
देखिए ममता नाम से जो बच्चे हैं, अगर बार बार आप हाथ का बटन दबाएंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, तो नहीं दबाना। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है। जो बोलना है चैट सेक्शन ऑन रहता है, उसमें आपको लिख के बोलना है। आप सोचिए आपके क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, एक बच्चा भी हाथ का बटन दबाता है तो उससे नॉइज क्रिएट होता है, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होता है। माइक ऑन करने से भी क्लास डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 105 का द होल स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करना है, जैसे हमने पिछले क्लास में किया था। मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूं, ये वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab सर आवाज नहीं आ रही। प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिनको आवाज की दिक्कत है दोबारा क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिनको आवाज की दिक्कत है दोबारा क्लास को रिज्वाइन कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करने का। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व करना है। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, शुभम सर आप लोग को पढ़ाए होंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे सॉल्व के लिए सभी बच्चे। और 30 सेकेंड का समय है, और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 105 का स्क्वायर का मान निकालना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, और इसी फॉर्मूला पे इस प्रश्न का आंसर जो है निकलेगा। कोशिश कीजिए, और 30 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करना है। ममता कश्यप नाम से जो बच्चा है, आपको बार बार मैं कह रहा हूं हाथ के बटन को नहीं दबाना है, लेकिन आप बार बार हाथ वाले बटन को दबा के क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मत कीजिए, ऑटोमेटिकली क्लास से आप बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। सर मेरी अटेंडेंस लगा दी। क्लास जो बच्चा पूरा करता है उसका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाता है। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। बी। देखिए ये बच्चा जो ऐसे करते हैं क्लास में, देखिए उनको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर आपको क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का। ये वही बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए आप लोग हाथ का बटन दबा के क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपको क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा आप लोग तो। ध्यान रखिएगा, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम आसान सवाल था, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे हमें 105 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसे ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 100 प्लस क्या कर देंगे 5 का द होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चीजें एकदम आसान है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हमारा ए का काम यहाँ पे क्या करेगा 100 करेगा, और बी का काम क्या करेगा 5 करेगा। तो जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 2 है तो 2, ए है तो 100 कर देंगे, अब बी है तो 5 कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर है तो यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइएगा एन टाइप करके। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? देखिए
जो बच्चे बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं या माइक ऑन करके बोल रहे हैं, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज ऐसी बदमाशी आप लोग ना, सर। ठीक है। क्लास में बिना पूछे माइक ऑन नहीं करना है और हाथ के बटन को भी नहीं दबाना है। आप लोग बार बार हाथ के बटन को दबा के क्लास को डिस्टर्ब ना करें। देखिए अंकित नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास से बाहर हो जाएंगे, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी अगर क्लास को आप डिस्टर्ब करेंगे तो। मैं बार बार कह रहा हूं क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, 105 को a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। प्लस 5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 25। अब ये 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,000, अब 25 जोड़ देंगे तो 11,025 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा, इस फॉर्मूला पे आपने ढेर सारा क्वेश्चन किया होगा। तो ये हो गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित सवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक जो है आप लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो था पहला था, जिसमें आपने a प्लस बी द होल स्क्वायर को सीखा कि कैसे उपयोग करते हैं। आज देखिए हम लोग एक अगला आइडेंटिटी पढ़ेंगे, बीजीय सर्वसमीका 2 यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2। तो हमारा आज का दूसरा फॉर्मूला जो है a माइनस बी द होल स्क्वायर है, यानी जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था मैं आपको बता देता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर आपने सीखा था, और इसे हम कैसे निकालते हैं तो आपको बताया गया होगा कि a प्लस बी में गुणा करेंगे a प्लस बी को तो हमें जो है इसका फॉर्मूला निकल जाता है। चलिए मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूं एक बार। a प्लस बी में a प्लस बी से गुणा करें, तो पहले हम a से गुणा करेंगे इन दोनों में, तो a इंटू a प्लस बी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लस बी से जो है गुणा करेंगे a प्लस बी में, तो प्लस बी से गुणा करेंगे a प्लस बी में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जो है निकल के आ जाएगा। तो a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, a में b से गुणा करेंगे a b, प्लस है तो प्लस, b में a से गुणा करेंगे a b, प्लस है तो प्लस, b में b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्लस ए बी और प्लस ए बी कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। तो ये आपने पिछली क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया था कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो इस फॉर्मूला को भी ऐसे ही हम लिखेंगे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसे हम गुणा करेंगे ना तो हमें इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए कैसे गुणा करते हैं, तो पहले हम a से गुणा करेंगे a माइनस बी में, तो a से गुणा करेंगे a माइनस बी में, फिर हम क्या करेंगे, हम प्लस सॉरी माइनस बी से गुणा करेंगे a माइनस बी में। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, फिर a से b में गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब माइनस में गुणा होता है प्लस से तो माइनस आता है, अब b में a से गुणा होगा तो a b हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस, अब b में b से गुणा होगा तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, माइनस ए बी और माइनस ए बी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हमेशा हमें गुना ना करना पड़े तो हम इस फॉर्मूला को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज हम लोग इस फॉर्मूला को जो है पढ़ेंगे। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है, आप माइक ऑन करके अभी बोल सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। डाउट है किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो इस पे अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अनावश्यक चीजें चैट सेक्शन में नहीं लिखना है, जो पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर कीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। हाय हेलो नहीं करना है चैट सेक्शन में, ठीक है। क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन।
चलिए वेरी गुड। तो ये चीजें आपने देख लिया कि ए स्क्वायर माइनस 2ab कैसे आता है। यहाँ पे यही काम किया गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर था तो हमने क्या कर दिया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। तो पहले हम a से गुना करेंगे a माइनस बी में, फिर हम माइनस बी से गुना करेंगे a माइनस बी में, तो ये हमारा उत्तर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कि आखिर कैसे ये फॉर्मूला आता है। अब हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आ गया y माइनस 2 का द होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो अगर हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो a है वो y हो जाएगा और जो यहाँ पे b है वो 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, यानी जहां जहां पे a स्क्वायर है वहां पे अब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 है तो 2, जहां पे a है वहां पे y हो जाएगा, जहां पे b है वहां पे 2 हो जाएगा, प्लस b है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे 4y हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। क्लियर है, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एन नहीं लिखना है, देखिए पायल आप लोग एन लिख रहे हैं, डाउट रहता है तब एन लिखना रहता है, क्लियर है तो वाई टाइप करना रहता है। ठीक है, क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को आपने देख लिया, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 होता है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग को सॉल्व करके बताना है। 5 माइनस बी, इसका आपको स्क्वायर निकालना है कि क्या होगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जो है अपने नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है अपने नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। कुछ बच्चे पुराने दिखाई दे रहे हैं, खुशी, तनीषा, हेमा, बहुत सारे पुराने बच्चे हैं जिनका क्लास कभी मैं लेता था। वेरी गुड, पायल, अच्छा है, जरूरी है। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, खुशी राम, ठीक है, ऐसे ही मन से पढ़ाई करना है। सॉल्व कीजिए, अपने नाम के साथ इस प्रश्न का उत्तर देना है, यानी नाम और उत्तर दोनों एक साथ। देखिए केवल नाम नहीं लिखना है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ लिखना है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ लिखना है। शिवम, राहुल, नीरज, ऋतिक, आप लोग नाम क्यों लिख रहे हैं, नाम के साथ उत्तर भी लिखना है, केवल नाम नहीं लिखना है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ लिखना है, जैसे पता चले कि कौन सा बच्चा का क्या आंसर है। ठीक है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ लिखना है। सर ये संजय ने कैमरा ऑन कर रखा है। कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करना कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा अनावश्यक चीजें नहीं दिखनी चाहिए। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सलमान का आंसर आ गया, वेरी गुड, खुशीराम का भी आ गया। दो बच्चों ने नाम के साथ अपने उत्तर को दिया है, बाकी बच्चे जो है नाम नहीं लिखे, नाम लिखे तो आंसर नहीं लिखे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए। ऋतिक का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, नाम और आंसर दोनों एक साथ होना चाहिए। ध्रुव का भी आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। शिवानी का, आरती का, पायल का, वेरी गुड, खुशी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। खुशी आंसर चेक कीजिए, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, आंसर चेक कीजिए। आलोक, तनिष्का, मयंक, जल्दबाजी की आदत गई नहीं है, वेरी गुड। चलिए देखिए, देखते हैं कैसे जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा 5 माइनस बी द होल स्क्वायर है और हमें फॉर्मूला किसका पता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस, एक मिनट, कैपिटल ही लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे क्या बदलेगा, ए के जगह पे 5 हो जाएगा और बी के जगह पे तो बी ही रहेगा। तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, ए के जगह पे 5 आ जाएगा और बी के जगह पे बी ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर है तो बी के जगह पे तो बी है तो बी स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और बी है तो बी रहेगा, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही रहेगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर किया, बी नहीं होगा, 25 प्लस 10b प्लस बी स्क्वायर होगा। पायल आपका भी आंसर गलत था, ठीक है, और भी मैं बता रहा हूं, काजल का भी आंसर गलत था, ठीक है, सलीमान का, तनीषा का आंसर सही है, वेरी गुड। सर वो शिवम है, सर गलती से लिख 10b के आगे माइनस आएगा। देखिए, अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये गलत हो गया जी, यहाँ पे माइनस होता है ना जी फॉर्मूला में, एक सेकेंड, यहाँ पे -2ab होता है, ठीक है, हम लोग +2ab लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे -2ab होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है, यही होता है जल्दबाजी में, आंसर जो है गलत हो जाता है, थोड़ा सा भी फॉर्मूला हटा पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, क्लियर है? तो फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसको तुलना करना है। जैसे a माइनस बी का द होल स्क्वायर था तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, तो 5 माइनस बी द होल स्क्वायर होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। चलिए, इस प्रश्न में तो ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत था। हेलो, देखिए, ऐसे अगर बिना पूछे माइक ऑन कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे, तो माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए, एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। 5x माइनस, अगर प्रश्न में आ जाए 6y, इसका द होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आंसर और नाम दोनों एक साथ आने चाहिए, ठीक है, ये आपके टीचर्स देखते हैं, इसीलिए आपके आंसर और नाम दोनों एक साथ में बोल रहा हूं, ठीक है, केवल आप आंसर भेजेंगे कोई फायदा नहीं, केवल नाम भेजेंगे कोई फायदा नहीं, नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए ताकि पता चले कि इस बच्चे ने ये आंसर जो है किया है, तो नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, माइक ऑन नहीं करना है। देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है, फिर भी आप लोग माइक ऑन करके ओके बोलते हैं, ओके सर बोलते हैं, नहीं बोलना है, ध्यान रखिए इस चीज को, माइक ऑन नहीं करना है। क्लास में 55 से 60 बच्चे हैं, अगर ऐसे आप लोग ओके करेंगे तो कितना नॉइज क्रिएट होगा, तो ऐसा नहीं कीजिए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा मैं ये भी बता देता हूं, a माइनस बी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम तुलना कर देंगे, 5x को a हो जाएगा और यहाँ पे 6y जो है b हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए आराम से और चैट सेक्शन में आंसर बताना है। सर नोटबुक चेक करवा लें अभी? यस सर। खुशी क्लास के एंड में, ठीक है, सर यही क्वेश्चन है, क्या है, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, यही। हाँ लेकिन मैंने तो ये अभी दिया, जस्ट सोच के दिया। सर देख लो। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी हमारी सोची गई चीजें। ठीक है खुशी, वेरी गुड, अच्छा है कि हमने जो क्वेश्चन सोचा वही क्वेश्चन है आपके नोटबुक में, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, बहुत पहले ये बैच मैं लेता था जब शुभम सर नहीं लेते थे। सर हमने ही कहा था सर को करण सर को भेज दो, हम लोग क्लास में होते थे। क्या? सर हमने ही कहा था सर को कि करण सर से कह दो हमारी क्लास ज्वाइन कर ले। इसलिए तो आज आए हैं, ठीक है, हाँ नहीं तो हम क्लास में ठीक है, होते थे। चलिए
सलमान का आंसर आया, तनीषा का आया, खुशीराम का आया, वेरी गुड। जितेंद्र का भी आंसर आया, वेरी गुड। अभी आप बैच नहीं लेते हैं? अभी मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, 7 बजे भी क्लासेस लेता हूँ। तो आज सर शुभम सर छुट्टी पे थे, तो आप लोग के बैच को मुझे लेना था, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर कि मेरा बैच कौन ले रहा है? मेरे बैच किसी और टीचर ले रहे हैं, ठीक है। कोई टीचर जब छुट्टी लेते हैं ना, तो उनके बैच को कोई और टीचर लेते हैं जो भी अवेलेबल होते हैं। सर। चलिए यस सर। चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे इसके सॉल्व करेंगे। ध्यान से चीजों को समझिएगा। हमने a किसे मान लेंगे 5x को, b किसे मान लेंगे 6y को। तो जहां जहां पे फॉर्मूला में a है वहां पे हम 5x कर देंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो a हमने 5x को मान लिया, तो अब हम 5x को क्या कर लेंगे, द होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 2 है तो 2, और a हमने किसे माना है 5x को, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। b हमने किसे माना है 6y को, तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। प्लस b हमने किसे माना है 6y को, तो b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 6y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5x स्क्वायर है यानी 5x को 2 बार गुना करना है, तो 5x गुने 5x हो जाएगा। माइनस, अब देखिए 5 में यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। और x है तो x और y है तो y, प्लस है तो प्लस। 6y द होल स्क्वायर है, मतलब 6y को क्या करना है 2 बार गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 60y xy है तो 60xy, प्लस 6y और 6 में गुना करेंगे तो 36, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे। देखिए आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं, सौरभ देसवाल नाम से जो बच्चा है। अगर ऐसी हरकत करते हैं आप बार बार, तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो ये आप सभी बच्चों को क्लियर है। एक प्रश्न को पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, एकदम आराम से कीजिएगा। 4p है माइनस 3q द होल स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर को मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम कंपेयर क्या करेंगे, a हमारा हो जाएगा 4p और b हमारा हो जाएगा 3q, और इसी फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। पोल में अभी नहीं दिया हूं। यस सर कर रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे सच में क्लास को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। होना ये चाहिए, पता है आप लोग के साथ कैसे क्या कैसे करना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना, हमारे क्लास में हमारे रेगुलर टीचर के अलावा कोई नया टीचर आते थे ना, हम लोग उस दिन और मन से पढ़ते थे, क्योंकि एक नए टीचर से हमें पढ़ने का मौका मिलता था। और आप लोग हैं कि क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई नए टीचर आते हैं रेगुलर टीचर के अलावा, जैसे शुभम सर आपके क्लास हमेशा लेते हैं, आज मैं ले रहा हूँ क्योंकि वो छुट्टी पे हैं, तो आपको और शांति से अच्छे से क्लास करना चाहिए, ताकि आपके बैच का एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि हाँ ये बैच बहुत अच्छा है, बच्चे एकदम शांति से अच्छे से क्लास करते हैं। लेकिन आप लोग जो है समझाने के बाद भी बातों को नहीं मान रहे, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, बार बार हाथ के बटन को दबा रहे हैं। बताइए आपके बैच की कैसी सभी जाएगी? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई करना चाहिए। सब किसी के सपने होते हैं जी, आप में से सारे बच्चों के कुछ ना कुछ अच्छे सपने होंगे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। उन सभी चीजों को पाना है ना, तो आपको मन लगा के पढ़ाई करना होगा, ठीक है। सर पोल सेक्शन तो सर दे दिए पोल सेक्शन दे दिए। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। डन सर। डन सर। आई हैव डन सर। देखिए यही ये आप लोग क्या कर रहे हैं, माइक ऑन करके बोलना।
कितनी बार कहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है, प्लीज ना करें ऐसा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं फिर एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर जो है गलत हो चुका है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आधे से अधिक बच्चों का आंसर जो है गलत हो चुका है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप लोग जल्दबाजी करते हैं और आंसर जो है गलत हो जाता है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। और 40 सेकंड का समय है। चालीस सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। हेलो हेलो, हाँ सर। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सवाल है। कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। अब हमने निकालना है 4p माइनस 3q का। तो यहाँ पे जो a था हम इसे p 4p मान लेंगे, और जो यहाँ पे b था अब हम इसे 3q मान लेंगे, ठीक है। तो दीदी मेरी नाम गलत करवा दे। देखिए ये वही बच्चे हैं जो क्लास को केवल डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार मैं समझा रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए। देखिए तो यहाँ पे जो a है हम उसे 4p मान लेंगे, जो b है उसे 3q मान लेंगे। यानी जहां जहां पे a होगा वहां वहां पे अब हम 4p कर देंगे फॉर्मूला में। तो a स्क्वायर है तो अब हम क्या कर देंगे, 4p का स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, और फिर a है तो a की जगह पे 4p ले लेंगे, b है तो b की जगह पे 3q ले लेंगे, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर है, बी किसे मानेंगे 3q को, तो 3q का द होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4p का स्क्वायर है मतलब क्या करना है, 4p को 2 बार गुना करना है। माइनस 2 में 4 से गुना होगा 8, 8 में 3 से गुना होगा 24, p है तो p और q है तो q, प्लस है तो प्लस। 3q का स्क्वायर है मतलब 3q को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 को 4 में गुना करेंगे 16, और p को p में गुना करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 24 पी क्यू है तो 24 पी क्यू, प्लस है तो प्लस, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, सॉरी 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9,
क्यू है, क्यू में गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब आप ऑप्शन मिलान कीजिए, 16p², ठीक है, 16p² माइनस 24p³ अब प्लस 9q²। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। एकदम आसान सवाल था, आप लोगों ने जो है जल्दबाजी में बस किया नहीं, सवाल एकदम आसान था। बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल एकदम आसान था, आगे बढ़े। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16p² माइनस 20pq प्लस 9q²। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, आपको उसका मेन जो है मूल पूछा गया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है, तो आप झट से बता देंगे कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे भी आपको ये दे रखा है और ये वाला निकालना है, ठीक है, बात समझ में आए? यानी अब हमें इससे तुलना करने पड़ने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। यानी a² की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 25a² आ जाएगा, माइनस 2ab की जगह पे क्या दे दिया गया है, 60ab दे दिया गया है, प्लस b² की जगह पे क्या दे दिया गया है, 36b² को। तो अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला बनता है। यानी a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे फॉर्मूला में लिखेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पूरे 3 मिनट का समय है, ठीक है, 3 मिनट का समय है। पोल में अभी नहीं दिया हूं, पोल आपको मैं 1 मिनट के बाद दूंगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पोल में अभी आपको नहीं दिया हूं, पोल में आपको पूरे 1 मिनट के बाद दूंगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। जैसे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, इसी प्रकार 25a² माइनस 60ab प्लस 36b² को हम क्या लिखेंगे। एकदम ध्यान से सोचना है, समझना है, फिर पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। काजल राजपूत नाम से जो बच्चा है, देखिए हाथ के बटन को नहीं दबाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। वेरी गुड, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए प्लस माइनस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, यानी आंसर में भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो आंसर में भी जब यहाँ माइनस है तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हैं। तो एकदम ध्यान से आंसर कीजिए। और जब इतना पता है कि बीच में माइनस आएगा तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म होगा। जब आपको पता चल गया बीच में माइनस आएगा तो यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दो आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाना यूज करेंगे तो आप वहां से दिमाग लगा सकते हैं कि जब हमें पता चल गया a माइनस बी द होल स्क्वायर होगा तो यहाँ जो भी आएगा बीच में माइनस ही रहेगा, ये हमें पता चल गया। तो दो आंसर तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। सर पिछले क्वेश्चन में भी एक में ही डी वाले ऑप्शन में माइनस का निशान था। हाँ, तो वही कहते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा ना तो चीजें एकदम आसान होती है। अब आपके सामने सिर्फ दो विकल्प है, तो सोचना चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें जल्दी से करना हो तो हम सोच सकते हैं कि जब आंसर में प्लस आ ही नहीं सकता है, यानी माइनस वाला बचा कितना, सिर्फ दो, या तो बी या तो डी। बी और डी में से देख लीजिए कि कौन आंसर आ रहा है हमारा। तो चीजें बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बस कोशिश करना होता है।
और 1 मिनट का समय है इस प्रश्न के लिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, एकदम आसान सवाल है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चीजें एकदम आसान है। लास्ट के 40 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कौन है? 1। देखिए कुछ बच्चे आते ही हैं क्लास में सिर्फ डिस्टर्ब करने। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं कि कैसे करेंगे। ध्यान से चीजों को समझिएगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे दो चीजें कंफर्म कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो ये भी सेम टू सेम फॉर्मेट पे है, यानी आंसर में माइनस ही आएगा। तो ये पहला आंसर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस दिया है, और ये तीसरा भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी प्लस दिया। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ए स्क्वायर के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है किसको, 25a स्क्वायर को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5a द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 5a द होल स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, 5a इंटू 5a होगा, और 5a इंटू 5a क्या होता है, 25, और a में a से गुना करेंगे तो 25a स्क्वायर, यानी हम 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5a का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5a का द होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब हमें a पता चल गया कि a क्या है, 5a है, तो 2 कर दीजिए, और a हमें पता चल गया कि 5a है, a के जगह पे हम 5a कर दिए। अब हमें b पता करना है, तो b के जगह पे 36b स्क्वायर दे रखा है, 36b स्क्वायर। सभी बच्चे बताइए 36b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 6b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 6b में गुना करेंगे 6b से तो क्या आएगा, 6 है कि 36, अब b में b से गुना होगा तो b स्क्वायर, यानी 36b स्क्वायर को 6b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी b भी हमें पता चल गया कि 6b होगा, प्लस 36 को क्या लिख देंगे, 6b का द होल स्क्वायर। बात समझ में आया। अब देखिए 60ab था ना, अब इसको गुना कीजिए, 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 10 में 6 से गुना करेंगे 60, और 60 में a और b से गुना करेंगे 60ab आ गया। 36b स्क्वायर को हमने लिख दिया क्या, 6b, क्योंकि इसे गुना करेंगे तो आएगा 36b स्क्वायर। यानी हमें पता चल गया कि जहां पे a स्क्वायर है उसके a स्क्वायर के जगह पे a लिखा है, तो 5a का द होल स्क्वायर, यानी कि हमारा यहाँ पे 5a आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बी स्क्वायर है, यानी जो हमारा 6b द होल स्क्वायर है, तो b आ गया है, यानी हमारा अंदर में क्या आ जाएगा, 6b आ जाएगा। अब यहां से आप अगर मिलान करते हैं तो आपका आंसर कौन आता है, द होल स्क्वायर है तो ऊपर में द स्क्वायर लग जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल था, बस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना था। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं ना, विद इन सेकेंड बन जाता। ठीक है, बस ध्यान से चीजों को हमें जो है देखना होता है। क्लियर है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न करते हैं, इससे भी आसान सवाल है, एकदम आराम से करेंगे। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5a माइनस 6b द होल स्क्वायर।
अगर आपके सामने प्रश्न कुछ ऐसे आ जाए, 97 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, 97 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो 97 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए इसे मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। देखिए 97 का द होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा काम कर जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा 100 और b हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं, a हो जाएगा 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 है, a की जगह पे 100, b की जगह पे 3 प्लस b की जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 में 100 से गुणा करेंगे तो 600 प्लस 3 3 का 9। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें 10,000 में से क्या करना है, पहले 9 जोड़ देना है, फिर 600 को घटा देना है। तो 10,000 में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 9 हो जाएगा। इसमें से माइनस कितना करना है, 600। ठीक है, अब इसे माइनस करके लिख दीजिए। तो 9 यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, 9,409 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया कैसे हम लोग करेंगे? क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था। तो इसी पे आधारित एक सवाल है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिए, इसी पे आधारित ये सवाल है, 99 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप पोल सेक्शन में जो है इसका आंसर करना है। तो ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अब फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पूरे 3 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है, 3 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 99 का स्क्वायर निकालना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। 99 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो हमने पढ़ा है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका a यहाँ पे 100 का काम करेगा और आपका 1 जो है यहाँ पे b का काम करेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए सब बच्चे, सॉल्व कीजिए। आसान सवाल एकदम, कोशिश कीजिए आराम से कर सकते हैं। देखिए ऐसी आदतें नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। अगर ऐसे आप करेंगे तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। सरल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए। ज्यादातर बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है, कोशिश करेंगे। वेरी गुड।
वेरी गुड। वेरी गुड। कोशिश करेंगे और 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड। सॉल्व कीजिए। देखिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आप लोग क्या है ना, सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। आप लोग बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते थे तो साइकिल चलाना वही बच्चा सीखता था यस ना सर। जो कभी ना कभी गिरता था, गिर के फिर कोशिश करता था, फिर सीखता था। अगर आप सोचेंगे कि हम गिर जाएंगे तो साइकिल चलाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आज जब कोशिश नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। जब यस तक आप सर। कोशिश नहीं करेंगे, आपसे गलती नहीं होगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन आप सही करना सीखेंगे। तो पढ़ाई करते समय गलती होना आम बात है। कोई भी व्यक्ति जब फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ता है तो उससे गलतियां होती हैं। चाहे साइकिल चलाना हो गया, कुछ भी। अगर चीज को आप पहली बार करें, जैसे ये सवाल है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो गलत हो सकता है, क्या दिक्कत है। हम कोशिश ना करें यस ये सर। गलत। माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए माइक ऑन कीजिएगा फिर दिक्कत, माइक ऑन नहीं करना। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान सवाल था। हमने बता दिया आपको 99 का स्क्वायर करना था, तो हम इसे 100 - 1 का द होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 100 क्या करेगा, ए का काम करेगा, और 1 जो है बी का काम करेगा। फॉर्मूला पे बैठा दीजिए हमें। ए हमारा यहाँ पे क्या है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, -2। ए हमारा क्या है, 100 है, तो 100 हो जाएगा। बी हमारा किसे माने, 1 को, तो 1, प्लस बी किसे माने, 1 को, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, माइनस 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200। अब प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब क्या करना है, 10,000 में पहले 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है 200। 10,000 1 में से 200 माइनस करना है, तो इसे ऊपर नीचे लिख के माइनस कर दीजिए। इस -200 को नीचे लिख दीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 10 में से एक में से 0 गया 1, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9, तो यानी 9,801 जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक सिंपल सा घटाव ही तो था, फॉर्मूला बिठाना था, घटाव का काम था, कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9,801। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।